दोस्तों ये समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो और अगर आप यही वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको कराने वाले हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रीय आय लेखांकन का विकास हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तमाम जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो या आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो राष्ट्रीय आय के मापन का सर्वप्रथम काम सर विलियम पेटी ने किया था 1965 में। उसके बाद ये काम ग्रेगरी किंग ने किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का मापन सबसे पहले किसने किया, तो आप याद रखिएगा सर विलियम पेटी। आप बिल्कुल नाम याद रखिएगा सर विलियम पेटी का। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय को मापन करने का काम दादाभाई नौरोजी ने किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ, ये सारी पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात महालनोबिस की पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था। लेकिन 1956 से भारत में राष्ट्रीय आय मापने का जो काम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय के मापन का ये काम करता है और आंकड़े जो है वो एनएसओ इकट्ठे करता है, एनएसएसओ इकट्ठे करता है आंकड़े, लेकिन जो मापन का काम करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय के मापन को, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन करने वाली संस्था का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन का काम करती है। इसके अलावा जो पेपर जारी किया जाता है, जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का नाम है एनुअल व्हाइट पेपर ऑफ नेशनल इनकम। एनुअल व्हाइट पेपर, कई जगह इसको व्हाइट पेपर भी लिखा जाता है, यानी कि जो व्हाइट पेपर होता है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। 2015 जो है में राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। आप बिल्कुल सारी के सारे पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। 2011-12 आधार वर्ष है। इससे पहले जो बेस ईयर था हमारा 2004-05 था और 2022-23 में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 160.066 करोड़ लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है और जो ग्रोथ रेट है उसकी उम्मीद है 7.2 की, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो दर बताई गई है, वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि की दर है वो 7.2 रहने की उम्मीद है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद होने चाहिए। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं कर रहे, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।